आज के टाइम में दिल्ली एनसीआर में एक अपार्टमेंट बुक करना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ड्रीम जैसा हो गया है। लोग अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स तक लगा देते हैं एक घर खरीदने में। लेकिन सुपरटेक ट्विन टावर एक ऐसा नाम है जिन्होंने बहुत सारे लोगों के सपनों पर पानी फेर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को सुपरटेक ट्विन टावर को डिमोलिश करने का ऑर्डर पास किया था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस केस से जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो मैं बताने आया हूं कि ये डिमोलिशन क्यों हुआ, कैसे हुआ और डिमोलिशन होने के बाद जो अपार्टमेंट के ओनर्स थे उनको क्या कॉम्पनसेशन मिला। सुपरटेक लिमिटेड, द बिल्डर कंपनी ऑफ सुपरटेक ट्विन टावर, ऑफिशियली गॉट बैंकरप्टेड। जो इस कंपनी के डेट थे वो ₹1200 करोड़ के अराउंड थे और इसी वजह से एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इस कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर दिया था। 2013 में जब इस कंपनी ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर बैंक से लोन्स की डिमांड करी तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 150 करोड़ रुपए का लोन एक्सटेंड कर दिया इस कंपनी को। और इस कंपनी ने ऐसे छोटे छोटे लोन्स बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उठाए, लेकिन जब लोन रीपेमेंट की बात आई तो वो अपनी ईएमआई नहीं भर पा रहे थे, लोन रीपे नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एनसीएलटी में इस कंपनी के अगेंस्ट केस कर दिया। मार्च 2022 को सुपरटेक ट्विन टावर को दिवालिया घोषित कर दिया गया, बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया। उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया टू स्टार्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स ऑन द कंपनी। सुपरटेक ट्विन टावर ने इस हाउसिंग सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था विद द नेम ऑफ एमरलैंड कोर्ट और इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था वो 700 से 800 करोड़ रुपए तक का था आफ्टर द सैंक्शनिंग ऑफ द प्लॉट इन नवंबर 2004। और जो इनिशियली प्लान सैंक्शन किया गया था वो किया गया था अंडर न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया बिल्डिंग रेगुलेशंस एंड प्लान सैंक्शन की डायरेक्शन सिर्फ 14 दिनों की थी। और 2006 में सुपरटेक टावर्स ने एक एडिशनल एरिया लीज करा और उसके लिए उनको 2 और टावर्स की सैंक्शन मिल गई और उन दोनों टावर्स का नाम है T16 एंड T17 और इनको सुपरटेक टावर्स के नाम से भी जाना जाता है। और जो वहां के रेजिडेंट्स थे, जो वहां पर लोग रहते थे, उन्होंने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट सुपरटेक ट्विन टावर, जो कि T16 और 17 की बात हो रही है। उनका ये मानना था वहां के रहने वाले लोगों का कि ये जो सारी चीजें हो रही है दैट इज अगेंस्ट यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010, क्योंकि एज पर यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 ओरिजिनल प्लान में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो बायर्स का कंसेंट लेना, ईच एंड एवरी बायर्स का कंसेंट लेना जरूरी होता है, जो कि सुपरटेक ट्विन टावर ने लिया ही नहीं। और इस केस में काफी सारे नॉर्म्स भी वायलेट करे गए, जैसे कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स या फिर ओपन स्पेस नॉर्म्स। नेशनल बिल्डिंग कोड एनबीसी ये मैंडेट करता है टू प्रोवाइड ओपन स्पेसेस अराउंड टॉल बिल्डिंग्स, जिसके मुताबिक अगर T1 और T17 को देखा जाए तो ओपन स्पेस 20 मीटर का होना चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था, 9 मीटर का स्पेस था। इन सभी वायलेशंस की वजह से लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, वहां पर उन्होंने पिटीशन दर्ज करी और वहां से इलाहाबाद हाई कोर्ट से डेमोलिशन के ऑर्डर पास हो गए, जिसके साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी सहमत थे। तो जो ये डेमोलिशन था वो मई 2022 को एग्जीक्यूट होना था, लेकिन जो सुपरटेक ट्विन टावर डेमोलिशन अथॉरिटी है उनको इस बात का कंसर्न था कि डेमोलिशन के बाद एनवायरनमेंट और वहां के जो आसपास चिड़िया हैं, बर्ड्स हैं, उनका क्या होगा। और उसके बाद सुपरटेक ट्विन टावर 28 अगस्त 2022 को 10 से 12 सेकंड के अंदर अंदर डेमोलिश कर दी गई थी, जिसके लिए हाई ग्रेनेड एक्सप्लोजिव का भी इस्तेमाल किया गया था। और इसको डिमोलिश करने के लिए जो खर्चा हुआ वो 17.55 करोड़ रुपीस हुआ, जो कि सुपरटेक कंपनी ने ही उठाया। और रिपोर्ट्स के हिसाब से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 108 से 676 हो गया था। और एट द एंड ऑफ इट कोर्ट ने यह भी ऑर्डर किया कि सुपरटेक ट्विन टावर्स अपने सारे बायर्स को उनका पैसा वापस करे और 12% एडिशनल इंटरेस्ट भी दे। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी अबाउट फेमस डेमोलिशन टावर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और गाइज मेरा यूट्यूब चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा फेसबुक पेज लीगल बाबा भी आप फॉलो करिए। थैंक यू।